नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो आपने प्रतिशत के कुछ बेसिक प्रश्नों को देखा। आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए जो है कुछ अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। आज हम अपने लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो है बेस तैयार होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा तब तक आप जो है अच्छे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा जो पहला वीडियो था मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक से प्रतिशत प्रारंभ किया है। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पे प्रश्न देख रहे हैं, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता है, मैंने मान लिया x और y। क्या मान लिया, x और y। अब ये क्या कह रहा है, कोई तीसरी संख्या है, सपोज दैट कि z, ठीक, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कितना अधिक है, 30% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या हमको पता तो होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितना है, उसका मान कितना है। हमें नहीं पता तो हमने मान लिया 100। कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया। अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि x का कितना था और y का। देखिए x को कह रहा है कि 30% इससे अधिक है। पहली संख्या ये हो गई हमारी और दूसरी संख्या ये, ठीक है। जो पहली संख्या है इससे 30% अधिक है। तो 30% का मतलब हमने बताया था कि इसका अगर 30% अधिक करेंगे यानी कि 130/100, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 130। तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे लिख देंगे 130। y को कितना बोल रहा है, 40% अधिक है, तो 40% को भी वैसे ही हम कर देंगे सीधे सीधे 140। बस इतना हमको लिख देना है। जब भी आप 100 से जब आप 30% या 40% या 50% अधिक बोलेंगे तो सीधे सीधे बस उसी में ऐड कर देना होता है, ठीक। ये हो गया हमारा एक अनुमानित मान, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, ठीक। अब मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि जो का है, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है। वो कहां होता है, नीचे होता है ना। लेकिन यहां ये नियम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्या बोला है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। दूसरी संख्या क्या है, 140 है, पहली संख्या क्या है, 130 है। तो ये कंपेयर किससे कर रहा है, तुलना किससे कर रहा है, तुलना कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। तो जिससे तुलना करेगा वो नीचे होता है। वो तो मैंने बता दिया था कि का, वो तो सिंपल था प्रश्न। लेकिन यहां पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, जिससे तुलना करता है वो नीचे। साफ सीधी बात आप ये कह सकते हो, जिससे तुलना करे। तो पहली संख्या का तुलना किससे कर रहा है, दूसरी संख्या से। किससे कर रहा है, दूसरी संख्या से। तो बस यही चीज है ना। तो जिससे कंपैरिजन करता है वो कहां हो जाएगा, नीचे। कहां हो जाएगा, नीचे। 140 को नीचे कर दीजिए, 130 ऊपर। ये हमारा भिन्न में बदल गया। प्रतिशत पूछ रहा है, बोल रहा है कितने प्रतिशत, है ना। दूसरी संख्या से पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत निकालने के लिए, चूंकि हमें प्रतिशत में जाना है भिन्न से, भिन्न तो हमारा यही है, ठीक है। प्रतिशत में जाना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1300 और नीचे क्या बचेगा, ठीक है। इसे आप 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 बचे 10, 650 ऊपर, नीचे 7। अब 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 9 63, 7 9 63, 7 दूना 14, 7 दूना के 14, ठीक। और ऊपर कितना बच जाएगा, 6, नीचे 7। ये हमारा प्रतिशत आ गया। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारा पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो प्रतिशत है वो कितना होगा, 92 सही 6/7%। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यदि a की आय b की आय से 10% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है, a है और b है, ठीक। कह रहा है a की आय b की आय से 10% अधिक है ना। किससे कंपेयर कर रहा है, b से कर रहा है। तो भाई हमको b का कुछ तो वैल्यू रखना पड़ेगा। हमने मान लिया b की वैल्यू 100। कह रहा है a की आय b की आय से 10% अधिक है,
तो ए की आय कितनी हो जाएगी 110। मैंने कहा था कि 100 से अगर कितने भी प्रतिशत कम या ज्यादा करे, अगर यहां बोलता 10% कम तो यहां 90 होता, अगर यहां कहता 20% अधिक तो 120 होता, यहां कहता 20% कम तो यहां 80 होता। समझ में आ रही मेरी बात? अब ये कह रहा है, ये हमें जो है पहला लाइन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे लाइन में कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम हमको निकालना है ना। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप देख पा रहे हैं कितने प्रतिशत कम है, ये 110 है, ये 100 है, ये जो 10 कम है इसको हमको रखना है ऊपर। कंपेयर, देखिए क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कंपेयर किससे कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ए से। हमने बताया था जिससे तुलना करेगा आपको उसे नीचे रखना है, तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से क्या कह रहा है, ए की आय से कह रहा है, तो कंपेयर जो तुलना कर रहा है वो ए से कर रहा है, तो ए को हमेशा नीचे रखेंगे और गुणे 100 हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमको मान किसमें चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, और ये हमारा भिन्न है। 0 से 0 कट गया, बचा क्या 100/11, या फिर आप कह सकते हैं 9 सही 1/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से, सेम प्रश्न है, थोड़ा सा जो है वैल्यू अलग है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान से देखिए, ये ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय को हम मान लेते हैं 100, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। देखिए वो चीज आ गया जो हम कह रहे थे, 20% कम है तो यानी कितना हो जाएगा, ये 80 होगा ना। 20% कम मतलब हमको घटा देना है 80। तो कह रहा है कि जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक हमको निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत अधिक निकालना है। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, देखिए संख्या में तो 20 अधिक है, हमको प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, 20 ऊपर हो जाएगा, और तुलना किससे कर रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तुलना तो ए से कर रहा है ना, तो हमको 80 नीचे रखना है। बस इतना छोटा सा काम करना था। 20 से 80 गया 4 बार में, 4 से 100 गया 25 बार में, 25% हमारा जो है फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, और मैं बता दूं यूपी पुलिस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा अप नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। दोस्तों अब जो आप बोर्ड पे प्रश्न देख रहे हैं वो है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो सबसे पहले हमको वो संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 740 का 35%। ठीक है, 740 का 35%, हमने प्रतिशत को चेंज कर दिया है। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, एक संख्या से 34 अधिक है, तो सबसे पहले हम इसका 35% निकाल देते हैं। का की जगह पे क्या होता है, गुणा होता है। 1 0 से 1 0 गया, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 5 7 35, 7 7 49, हाथ में आया 4, 7 का 21, 21 4। ये हमारा जो है 740 का 35% निकला है। और जो कि वह संख्या हमने मान लिया कितना है, माना वह संख्या कितना है, x से कितना अधिक है, 34 अधिक है। तो यानी कि इस संख्या में से अगर हम 34 घटा दे तो हमारा ये x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम ये 34 घटा देते हैं, आ गया 5, 2 और 2, 225 वो हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब इसी का जो है 2/5 पूछ रहा है कितना होगा। 2/5 इसका कितना होगा, 5 से जब 225 को काटेंगे, 5 का 20, 5 25 गुणे 2, या आप कह सकते हैं 90। ठीक है, 45 गुना 90 जो है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बोल रहा है बस आप वैसे ही करते जाओ, आपको कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है। प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है आप बस वैसे करते जाइए, आंसर आपका आना ही आना है। अब दोस्तों जो बोर्ड पे आप अगला प्रश्न देख रहे हैं वो प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितने होगा। हमने मान लिया वह संख्या कितना है, माना वह संख्या 100, माना संख्या कितना मान लिया 100। इस 100 में कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 120/100। अरे भाई 20% की वृद्धि कह रहा है तो हम मान लिए 120/100। ठीक,
अब कह रहा है जो इसका वैल्यू आ रहा है उसमें फिर 20% की वृद्धि कर रहा है, हमने फिर 20% की वृद्धि कर दिया भाई, जैसे कह रहा है वैसे करते जाते हैं। अब इस 100 से ये 100 गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। अब आप हमको बताइए कि ये जो मैंने संख्या मान रखा था, ये जो हमारा पहले की जो संख्या थी उसमें 2 बार 20-20% का लगातार वृद्धि करने के बाद कितना आ गया 144 आ गया, तो कितना अधिक है 44 ही तो अधिक है। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही 44% जो अधिक है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही 44% हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और किस विधि से कर सकते हैं, तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के बाहर जो है प्रतिशत रहेगा। अब ये तब है जब दो बार प्रतिशत वृद्धि या कमी बोले, ठीक है। तो एक बार 20% की वृद्धि कह रहा है तो हमने लगा दिया 20, बीच में क्या है प्लस प्लस, फिर दोबारा मतलब पहला वाला ये हो गया, दोबारा वाला ये हो गया y का वैल्यू, तो दोबारा फिर 20% की वृद्धि कह रहा है। चलो ठीक है भैया, हमने कर दिया, आगे प्लस है प्लस लगा दिया। अब ये भी प्लस 20 है, ये भी प्लस 20 है। क्यों प्लस 20? क्योंकि वृद्धि कह रहा है। अगर कम बोलता, अगर एक में अगर कमी कहता तो हम यहां पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही वृद्धि है तो हमने प्लस 20 रखा है। अब ये 20 का 20 में गुणा करेंगे, प्लस 20 का प्लस 20 में जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400 बटा 100, 100 से ये 2 0 से 2 0 गया, ये 20 और 20 जुड़ के कितना हो जाएगा 40, 40 और 4 44। देखिए ये भी हमारा जो है एक तरीका ये भी है, आपको जो समझ में आए उस तरीके से आप प्रश्न को हल करें, लेकिन हल होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात दोस्तों? अब जो आप बोर्ड पे प्रश्न देख रहे हैं, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मान लिया जोसेफ की आय पहले कितनी थी 100, पहले कितनी रही होगी 100 रही होगी, ठीक है, पहले थी 100, इसमें कितने प्रतिशत की कमी कर रही है 10% की, तो अब कितना हो जाएगा, अब 90 ना होगा। जब 100 था तो 10% की कमी, 10% की जब कमी करेगा तो 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी आय में, मतलब इस आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि यह जो है पूर्व वाले स्थिति में पहुंच जाए। तो पहले बताइए कि कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, प्लस 10 करना पड़ेगा ना, अरे भाई प्लस 10 ही तो करना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि हमारा यहां से क्या निकल जाएगा, जो जितना हमको वृद्धि करना है वो ऊपर रहेगा, और जिसमें करना है यानी हम 90 में तो करेंगे, अरे भाई इसमें क्यों करेंगे, इसमें तो ऑलरेडी कम कर दिया है, हमको पूर्व में लाने के लिए इसमें ना वृद्धि करना पड़ेगा, तब तो पूर्व वाली स्थिति में पहुंचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी 90 में जो है, इसी 90 को नीचे रख देना है, क्योंकि हम इसी में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। और गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमको मान प्रतिशत में निकालना है। 1 0 से 1 0 गया, क्या बच जाएगा 100, नीचे 9, या आप कह सकते हैं 11 सही 1/9%। समझ में आ रही मेरी बात दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप केवल जो है ध्यान से समझिए, अपनी नजर को हटाइए नहीं बोर्ड पे। और दोस्तों बहुत ही मतलब मैं बता रहा हूं कि अगर आपने पढ़ लिया तो यकीनन आप जो कमेंट करते हो ना कि मेरा मैथ वीक है, चिल्लाना बंद कर दोगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, बोला चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी जिससे कि परिवार के खर्च में किसी प्रकार की कोई बदलाव न हो। यानी कि चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। चीनी की भाव पहले थी कितना, अब है कितना। तो चीनी के भाव मान लेते हैं कि पहले रहा होगा 100, कितना मान लिया हमने भाई, देखो 100 मान के ही हमको करना है, ठीक है। पहले हमने मान लिया 100 रहा होगा, अब 40% की वृद्धि होगी तो भाई 140 हो जाएगा ना, 140 ही तो होगा। अब 140 हो गया, अब कह रहा है कि इसमें खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जो है उसके खर्च में, टोटल जो उसका खर्च है उसमें कोई बदलाव ना हो। तो प्रतिशत कमी बराबर हमारा हो जाएगा, कितना कम करना पड़ेगा -40, भाई -40 ही तो करना पड़ेगा। माइनस दर्शाता है कि आपको कम करना है, ठीक है। ये मत कहना कि सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं रख रहा है, अरे माइनस में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कमी न कर रहा है, कम तो कर रहा है। तो ये जितना कम करेगा वो ऊपर रखना है, और जिसमें कम या वृद्धि होता है वो रहता है नीचे गुणे 100, ठीक है।
इस 0 से ये 0 गया, 2 दूना के 4, 2 सते 14, ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 7। जब आप इसको काटेंगे तो 7 दूना के 14, 6 हो जाएगा 60, 7 बटे 56, 56 और 4 बटा के 7। ये हमारा जो है 28 सही 4 बटा के 7%। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली आंसर। अब दोस्तों जो आप बोर्ड पेपर में देख पा रहे हैं, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति क्विंटल हो जाता है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? हमने मान लिया प्रारंभिक भाव कितना था? x था। x में 20% की कमी हो जा रहा है, मतलब कि 80 बटा के 100 कर देना। 80 बटा के 100 तो हो जाएगा। 20% की कमी यानी 80 बटा 100। 20% अधिक बोलता, वृद्धि बोलता तो 120 बटा 100 कर देते। अब कितना आ जा रहा है? 800 प्रति क्विंटल भाव आ जा रहा है इतना करने पे। तो इस 80 से ये जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। ठीक, 10 बार में तो जाएगा। अब x है, ये 100 यहां नीचे है, जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये कहां चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। जब इसका गुणा कर देंगे तो 1000 प्रति क्विंटल इसका जो भाव था वह पहले था। कितना था? 1000 प्रति क्विंटल भाव जो इसका पहले था। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई तो इस वस्तु पर कर प्राप्ति में जो है क्या परिवर्तन होगा? कर प्राप्ति में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जो वस्तु की जो कर थी, कर है और खपत, दो चीजें बताई गई है, और पहले और अब। ठीक है, जो कर है पहले इसमें क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि होने पर। 20% की वृद्धि का मतलब कि 120 बटा 100, या आप कह सकते हैं 6 बटा के 5। तो नीचे वाला जो वैल्यू है ये हमारा पहले का जो वैल्यू है, पहले का जो मान है उसे दिखाता है, और जो ऊपर वाला है ये अब का वैल्यू दिखाता है, वर्तमान का। तो पहले वाले की जगह पे हम क्या रख दे? 5, और ये ऊपर वाला हमारा वर्तमान दिखाता है यानी अब का, तो यहां पे क्या रख दे? 6। ये हमारा कर का हो गया। खपत में क्या कर रहा है भैया? खपत में ये 20% की कमी कर रहा है। 20% की कमी को क्या कर सकते हैं आप? 80 बटा के 100 यानी कि 4 बटा के 5। तो नीचे वाला पहले का और ऊपर वाला वर्तमान का वैल्यू दिखाता है, तो पहले का हमने मान लिया 5, ऊपर वाला 4। ठीक, अब देखिए कुल कर कितना हो जाएगा? 25, 6 चौका 24। ठीक है, कितने की कमी हो रही है भाई? प्रतिशत परिवर्तन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 की तो कमी हो रही है, तो हमको माइनस नहीं लिखना है, केवल जितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 1 हमने लिख दिया। किसमें हो रही है कमी? इसी 25 में तो कमी हो रही है, तो 25 यहां गुणे 100, इसलिए क्योंकि हमको मान प्रतिशत में लाना है। 25 से 100 गया 4 बार में, यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों जो बच्चे बार बार कमेंट में मैसेज करते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है, अब से उनका ये जो कमेंट है ना आना बंद हो जाएगा, अगर उसने ढंग से पढ़ लिया तो। अब भाई अगर इतनी आसान शब्दों में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ही जो है कि आप जो है आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर आप जो है समझना नहीं चाहते हो चीजों को। और जिन बच्चों का बेसिक वीक है, बेसिक के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, आप वहां से आप बेसिक जो है कि अपना तैयार कर सकते हैं। फिलहाल ये जो चीजें हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा अप करूंगा मैं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रतिशत का 3 से 4 क्या लगभग 5 जो है कि हमारे और क्लासेस होंगे। उन क्लासेस में मैं जो है प्रतिशत के अच्छे खासे प्रश्नों को मैं कवर करा दूंगा। आप कह सकते हैं कि एसआई लेवल तक के मैं प्रश्नों को जो है हल कराऊंगा, ताकि अगर लेवल बढ़े भी ना पिछले वर्षों की अपेक्षा, तो आपको दिक्कत न होने पावे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।